नमस्कार, आरटी भारत पर आपका स्वागत है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है लगातार, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हों, चाहे वो सरकार हो, लगातार अपना प्रयास जो है जारी रखे हुए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भी है, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास करता रहता है। और हम बात करेंगे जिस प्रकार से कोरोना काल में भी जो है इन महिलाओं को, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ हैं, इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सैनिटाइज़र वगैरह का जो है निर्माण किया गया था और उनका स्टॉल के माध्यम से जो है उसका वितरण भी जो किया गया था। तो अब जिस प्रकार से दीपावली का त्यौहार आ रहा है और त्योहारों का जो समय आएगा, उसको लेकर जो है मिशन द्वारा एक और प्रयास इन महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए किया जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएँ हैं, वो यहाँ पर लड़ियाँ जो हैं, जो पहले आप देखते थे कि चाइनीज़ लड़ियाँ जो हैं हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर स्वदेशी जो लड़ियाँ हैं उनका निर्माण जो है इन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की जो यहाँ की खंड संयोजक हैं राजकुमारी जी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वो जो प्रयास करती हैं किस सोच से करती हैं और कब से जो है उनका ये प्रयास चल रहा है। जी राजकुमारी जी, आप ये बताएँ कि जो ये प्रयास आप करती हैं कब से चल रहा है आपका प्रयास और कितना सफल हो रहे हैं? हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 2013 मई में शुरुआत हुआ था और इसकी शुरुआत से पहले ही एक फर्स्ट बीपीएम के रूप में मेवात में मेरी पोस्टिंग की गई थी और मैं 5 जिलों में इस मिशन को बहुत ही बेहतर अच्छी स्थिति में चला के अब मैं रादौर में 3 साल से रादौर को स्टार्ट मैंने ही किया था और अब पूरा सैचुरेशन हो चुका है। 6000 परिवार इससे जुड़ चुके हैं। हमारी यहाँ पे 600 समूह हैं और 55 ग्राम संगठन हैं और 2 क्लस्टर फेडरेशन है जो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है। और आज 3 साल में वो पूरे रोजगार उनके हाथ में है, सारे बैंकों में वो जाने लगी हैं और सब चीज़ उनके वो लीड कर रही हैं खुद ही। अब स्वदेशी चीज़ों को लेकर हमने एक मीटिंग की महिलाओं ने क्लस्टर में। देखिए, जैसा बात करें शुरुआत में, जैसे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं और ग्रामीण क्षेत्र में माना जाता है कि महिलाओं को जो है बाहर निकलने नहीं देते, तो शुरू में जिस प्रकार से आपने ये प्रयास किए थे, आपको काफ़ी दिक्कतें भी झेलनी पड़ी होंगी। मुझे बहुत समस्याएं आई थी और एक गाँव तो मंसूरपुर है जहाँ से मुझे पुलिस ने निकाला था और मेरी टीम थी जो समूह बनाने गई थी। मेरी एफआईआर दर्ज की जा रही थी और मतलब महिलाओं को मतलब इस तरह से नहीं निकालना है, नहीं करना है। मेवात में भी फतवे जारी हो जाते थे कई बार, क्योंकि मुस्लिम महिला को निकालना तो एक तरह से मेवात इज़ हरियाणा काला पानी के नाम से मशहूर है, वहाँ कोई जॉब भी करने नहीं जाता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मुझे स्ट्रगल जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ करने में अच्छा लगता है, क्योंकि आज वो लोग पूरा स्टैंड हो गई हैं, कोई उनको कहीं भी रोक टोक नहीं है, वो सारा पाबंदियाँ हट गई हैं। यहाँ की महिलाएं भी जो आज ये बैठी हुई हैं, खुद भी बताएंगे ये महिलाएं, आज ये उन पतियों को यहाँ से पैसा लजा के देती हैं और एक तरह से घर की मुखिया के रूप में आज इनकी पहचान हो गई है। जो कभी इनको रोटी बनाना, चूल्हा चौका तक इनकी कोई अहमियत नहीं मतलब नज़र आ रही थी, आज इनकी उतनी अहमियत है कि रात मेरे से मंसूरपुर के एक व्यक्ति फ़ोन कर रहे थे कि मैडम मेरी पत्नी बिल्कुल कुछ घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, वो ट्रेनर बनवा दी है आरसीटी में और वो जो मशरूम की उसने पिछले साल मेरे से संपर्क करके काम किया था यहाँ 12 गाँव में, तो उन्होंने बहुत अच्छा इनकम किया। आज वो पानीपत में सक्षमों की कोई ट्रेनिंग हुई थी तो वो 4 दिन उनकी ट्रेनिंग दे के आई है, 600 रुपये डेली और उनको किराया दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पे कम से कम 400-500 महिलाएं इतनी एक्टिव हैं कि वो दूसरों को रोजगार देने जा रही हैं आज और ट्रेनिंग करती हैं। वो MA BA जो लोग हैं उनकी वो ट्रेनिंग करती है। देखिए, जैसे राजकुमारी जी, अगर बात की जाए कोरोना काल में आपने इनसे जो है सैनिटाइज़र वगैरह का जो है वितरण कराया था, स्टॉल लगाए गए थे, लेकिन सबसे बड़ी जो है कोई भी बिजनेस होता है उसके अंदर मार्केटिंग वो एक महत्वपूर्ण कदम है। बिना मार्केटिंग के आप कोई भी सामान नहीं बेच सकते। तो जिस प्रकार से आपने अब इनसे लड़ियाँ जो हैं तैयार की जा रही हैं, इनकी मार्केटिंग के लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे आप, जैसे भी ये लोग जो हैं इनकी खरीदें और क्यों खरीदें, इसके अंदर क्या कुछ आपने अलग किया है? क्योंकि आज के समय में तो सब लोग सस्ता चाहते हैं। चाइनीज़ सस्ता रहता है ये ऐसा नहीं है। अगर यहाँ तक हमारे बीच तक कोई इन तक सामान पहुँच रहा है तो वो 10 लोगों के माध्यम से सामान पहुँच रहा है, तो वो महंगा ऑटोमेटिक हो जाता है। सस्ता भी होता है इंडिया का सामान, लेकिन वो महंगा लगता है यहाँ तक आते आते। अब इनके बीच में 2 या 3 कड़ी ही रहती हैं इन तक माल पहुँचने में। मैं मोलाने गई थी परसों और वहाँ का मॉडल लेके आई हूँ रेस्टोरेंट का, तो जो महिला थी वो कह रही थी हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं है और यहाँ से तो 5-6 हज़ार की डेली की इनकम हमें हो सकती है। तो इस तरह से मैं घूमती हूँ सारी जगह पे और महिलाओं को भी लेके जाती हूँ, तो वो देख देख के हमारी चीज़ें बिक रही हैं। उसमें मतलब प्योर चीज़ें होती हैं। ये
हमारा मिठाई बनाने का महिलाओं का इस बार वो हो रहा है, नारियल का लड्डू होता है, वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है और किसी तरह का केमिकल भी नहीं मिलाएंगे ये लोग उसमें। तो वो अगर मार्केट में है भी नहीं, वो मिठाई कभी नहीं देखी होगी आपने, कच्चा नारियल घिसेंगे ये लोग अपने हाथ से और उसको बनाएंगे और वो एकदम उसको एक स्पेशल मिठाई के रूप में भी उतारेंगे महिलाएं। बिल्कुल, देखिए जो ग्रामीण जो महिलाएं हैं जो इस जो मिशन से हैं जुड़ी हुई हैं, एक महिला जो है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरण है और मैं गांव कांजनू से हूँ। जी, जैसे आप इस मिशन से जुड़े थे, हाँ जी। उससे पहले और मिशन से जुड़ने के बाद कितना बदलाव आप अपने जीवन में देख रहे हैं? मिशन से पहले तो मैं कुछ भी नहीं थी, एक ये बात मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं घर पे ही थी और बाहर निकलने में मेरे को इतनी हिचक होती थी, बैंक में जाने में इतनी मेरे को प्रॉब्लम होती थी कि वहाँ का स्टाफ हमारे साथ बोलेगा या नहीं बोलेगा, कैसे हम वहाँ पे काम करेंगे। लेकिन मैं 2016 में जब इस मिशन से जुड़ी, मैं बाहर निकली, मेरे को बाहर निकल के बहुत कुछ सीखने को भी मिला है और मैंने अपनी जो बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं उनको भी समझाया कि हम जैसे प्राइवेट कंपनियों से लोन लेते हैं और वो हमें 10% पे 8% पे हमसे डबल ले लेते हैं और ये पैसा अगर हम 100 200 अपना इकट्ठा करके आपसी बचत करें तो उससे हम अपनी लेन देन छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो इससे उनको समझ भी आया, लेकिन आज जो वो भी सक्षम हो चुकी हैं, कई हमारे ग्रुप में से पैसा लेके पशुपालन का काम कर रही हैं, देसी घी बनाती है, उसको सेल कर देती है। बिल्कुल, देखिए जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र से आपने बताया कि गांव कांजनू में, जैसे गांव से आप निकल के आए हैं, तो क्या शुरू में परिवार में भी कोई दिक्कत आई थी इस प्रकार की भी, आप जैसे बाहर निकले थे? हाँ जी, बहुत दिक्कत आई है। शुरू में तो निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, वो कहते थे कुछ नहीं है इसमें, क्या करोगे तुम निकल के। लेकिन जब मैं इससे जुड़ी, मैंने उनको भी समझाया, लेकिन मैंने थोड़ी जब घर में हेल्प करनी शुरू करी, बच्चों को मैंने फीसों के लिए देखा कि नहीं भर पा रहे हैं तो मैंने बच्चों की फीसें भरी, इसमें से उठा के आज मैं खुद भी पढ़ रही हूँ आगे। इस मिशन से जुड़ के मेरे को इतना मिला कि मैं आज मेरी जो पढ़ाई बीच में रुकी हुई थी मैंने उसको आगे स्टार्ट कर लिया है। बिल्कुल, देखिए जैसा महिलाओं से हमने बात की और खंड जो संयोजक हैं उनसे बातचीत की, तो उन्होंने साफ कहा और आपने इनको सुना भी है कि किस प्रकार से जिनके हौसले जो हैं अब बड़े हैं। पहले की बात है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं जो हैं उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको पर्दे में रखा जाता है, ये कहा जाता है। लेकिन अब जिस प्रकार से समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, तो उसको देखते हुए जो है अब महिलाएं भी बदल रही हैं और महिलाएं जो हैं अब किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। जैसा आपने हमने दिखाया आपको कि यहाँ हरियाणा जो ग्रामीण आजीविका मिशन है उनके द्वारा जो है महिलाओं को पूर्ण रूप से जो है यहाँ पर आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रयास है वो सफल होता नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार जो इन महिलाओं से जो है काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं अब जुड़ती जा रही हैं। रादौर व आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें आरटी भारत के साथ। नमस्कार।